व्यूअर्स ऑफ स्ट्रेट व्यू यूट्यूब चैनल, मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बीच बीच में मैं उनका विश्लेषण भी कर दिया करूंगा। वैसे आज 21 मई 2021 की तारीख है। आज से 30 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या श्री पेरुम्बदूर में कर दी गई थी, यानी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, या यूं कहा जाए कि शहादत दिवस है। लेकिन अफसोस की बात है कि पटना के अखबारों में राजीव गांधी से संबंधित उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी कोई खबर नहीं छपी है। जबकि आज जिन लोग गांव-गांव में जो मोबाइल है, साधारण व्यक्ति से लेके आम व्यक्ति से लेके खास व्यक्ति तक के हाथ में जो मोबाइल है, वह राजीव गांधी की ही देन है। और राजीव गांधी को इसमें काफी मदद की थी। उनके टेक्निकल एडवाइजर थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा आज भी जीवित हैं। तो मैं स्ट्रेट व्यू की तरफ से राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। साथ ही आज ही के दिन 1819 में न्यूयॉर्क में पहली बार साइकिल वहां की सड़कों पर चली थी, फर्स्ट चांस। और 1918 में 21 मई 1918 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पर लोकसभा है उसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था। तो ये आपको महत्वपूर्ण खबरें हैं। हेडलाइन न्यूज है, गांवों में बनेंगे 70% कोरोना टीकाकरण केंद्र। और उसके बगल में एक तस्वीर है, धड़ाम 125 साल पुराना लोहे का पुल जमींदोज, वही फतुआ वाली घटना। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस, ये नीचे में खबर है। भीतर के पन्नों पर है, चंद घंटों की प्री मानसून बारिश से सड़क और गलियों में किचकिच। चंद घंटों की बारिश से पटना की यह स्थिति है। और परसों यानी 19 तारीख को यहाँ के नगर विकास आयुक्त या उसके प्रधान सचिव आनंद किशोर ने दावा किया था कि 4 घंटे में बारिश निकल जाएगी। तो आनंद किशोर इसी तरह हर साल दावा करते हैं और होता कुछ नहीं है। रिजल्ट कुल मिलाकर 0 रहता है। एडिटोरियल है, फंगस ने बढ़ाई चुनौती, यह एक एडिटोरियल है। बारिश से आम, लीची व गन्ना को फायदा। उत्तर बिहार में बारिश व तेज हवाएं चली, कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था चरमराई। मतलब कि दैनिक भास्कर में आम और लीची से संबंधित खबर है कि 40% जो है नुकसान हुआ है, और इसमें लिख रहा है कि बारिश से आम, लीची व गन्ना को फायदा। अलग अलग अखबारों में अलग अलग एक कंट्राडिक्टरी न्यूज है। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह संक्रमित, मिल्खा सिंह जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से 3 की मौत। और आखिरी पेज पर है, उम्र लंबी करनी है तो रिश्तों को मजबूत रखें, कोरोना टीका मुनाफे का सौदा, 9 अरबपति बने। दैनिक भास्कर की खबरों पर रोशनी डालने के लिए चल रहा हूं। एक तस्वीर छपी है दैनिक भास्कर में, फतुहा में अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा क्योंकि कार गुजरने पर कांपता था। रोक के बावजूद 40 टन कोयला लदा ट्रक चढ़ा। वहां पर रोक थी, लेकिन 40 टन कोयला लदा ट्रक चढ़ा और उसके बाद पुल जो है वो कोलैप्स कर गया। स्पष्ट है कि पुलिस वाले पैसा लेकर वहां पर ट्रक चढ़ाए थे। और यहाँ पर बिहार की तमाम सड़कों पर जहां नो एंट्री है, नीतीश कुमार की पुलिस खुलेआम पैसा वसूलती है और उन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। तो यह जो है भ्रष्टाचार का आलम है पुलिस द्वारा। एक खबर है, बिहार में भी ब्लैक फंगस अब महामारी घोषित होगी। भीतर के पन्नों पर है, शहरों में 62%, गांव में 46% तक घटे नए मरीज। पटना में 24 घंटे में 58.2 mm बारिश, 7 साल का टूटा रिकॉर्ड। ताउते का असर, यह ताउते तूफान जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई है, उसी का यह असर है। विक्रम में युवक को चाकू से गोद कर मार डाला, पिछले साल तलवार से किया था हमला। पारस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती 25 मरीजों के परिजनों से होगी पूछताछ, कोरोना पीड़ित महिला से छेड़खानी और मौत का मामला। यह पारस हॉस्पिटल है, पटना के बेली रोड पर स्थित है। और पारस हॉस्पिटल में लगातार जो है अनियमितताओं की और कई तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। पटना रिंग रोड 4200 करोड़ की लागत से बनेगा शेरपुर दिघवारा 6 लेन ब्रिज। बारिश ने दी गर्मी से राहत, पर जिन सड़कों को खोदकर छोड़ दिया उन पर पानी भरने से गुजरना हो गया मुश्किल।
सड़कों को खोद दिया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर या अन्य प्रोजेक्ट के नाम पर, और पटना नरक बन चुका है। थोड़ी सी बारिश में पटना जो है वह उसकी स्थिति, उसकी सूरत हाल नारकीय हो गई है। फतुहा में 1894 में बना पुल, 1986 में अंतिम बार मरम्मत, फिर सिर्फ पिचिंग। जहानाबाद कॉलेज कैंपस में सोए टेंट संचालक की 4 गोलियां मारकर हत्या। किंजर के अंगारी गांव की घटना, मौके से 2 खोखा बरामद, कारण का पता नहीं। गया में बालू के अवैध धंधे पर वर्चस्व के लिए फायरिंग, पुलिस पर भी किया हमला। मतलब कि अपराधी इतने ज्यादा हावी हैं कि पुलिस जो है उनको भी अपराधी खदेड़ दे रहे हैं और पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। लास्ट पेज पर है, बिहार केसरी के गांव में 70% टीकाकरण, तो पानापुर में वैक्सीनेशन को साजिश बता रहे ग्रामीण। और कोरोना और मौसम से आम और लीची को नुकसान, पैदावार 40% तक घटी। तो ये थी खबरें दैनिक भास्कर की। एक साल में रसोई गैस 286, खाद्य तेल 80 व दाल 30 रुपए तक महंगा। बिहार से खबर है और पटना से ऐसे वो खबर प्रकाशित हुई है पटना से। एक्टिव मरीजों में बिहार 16वें नंबर पर, 6 जिलों में 400 से कम केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, रूप बदलने में माहिर कोरोना अब बच्चों और युवाओं के लिए बना चुनौती। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 2 माह बढ़ी इस पेंडेमिक के कारण। और बैसाख में सावन की झड़ी, अगले 48 घंटे भी बारिश। भीतर के पन्नों पर कुछ खबरें यूं हैं, न करे देरी, हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी। अनेक लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। पटना में व्हाइट फंगस का एक भी मरीज नहीं। पटना में 20 मरीजों ने जीती ब्लैक फंगस से जंग, 2 मरीजों का ऑपरेशन। पारस अस्पताल में जांच के लिए पुलिस पहुंची। पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन, शोक। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के लाट साहब रह चुके थे। वो 2 फरवरी 1989 से 1990 तक बिहार के राज्यपाल थे। वो राजस्थान के रहने वाले थे और गांधी टोपी हमेशा पहना करते थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है, टीकों और दवाओं की हो सुलभता, डॉक्टर अश्विनी महाजन, यह आर्टिकल है। और एक है कृष्ण प्रताप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय जयंती कल है। उस जयंती पर उन्होंने आज ही एडवांस में यह आलेख लिखा है। लाइव पटना पर जो है ये है हमारे असली हीरो, कोरोना वॉरियर्स पर जो है वो पूरा फुल पेज जो है समर्पित है। अब घर पर होगी कोरोना की जांच, होम टेस्टिंग किट को मंजूरी। लगातार 6ठे दिन दिए गए 20 लाख से कम डोज, 92 जिलों में शुरुआत तक नहीं है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है। और प्रभात खबर के लास्ट पेज पर है, करदाताओं के लिए 7 जून को नया पोर्टल पेश करेगा आयकर विभाग। तो ये थी प्रभात खबर लिए चल रहा हूं। उसमें हेडलाइन न्यूज है, ताउते ने बिगाड़ा आधे भारत का मौसम, मूसलाधार बारिश हो रही है। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना, सरकार की नई एडवाइजरी जारी, अब 10 मीटर जरा दूर रहना। पुनपुर पर बना पुल ध्वस्त, नदी में पलटा ट्रक। ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक है व्हाइट फंगस। भीतर के पन्नों पर खबरें कुछ यूं हैं, महंगाई बेलगाम, ऑटो और बस का किराया बढ़ा, पेट्रोल डीजल और दवाएं महंगी। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा बिहार के डॉक्टर्स की डेथ। पटना में सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के कई निचले इलाकों में भर गया पानी, मुख्य सड़कों पर भी हुई परेशानी, शहर जलमग्न, जल जमाव रोकने उतरे अधिकारी। एडिटोरियल है, कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर सख्ती जरूरी। और लास्ट पेज पर है, तीसरी लहर से जंग शुरू, सिंगापुर में 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। ये आईनेक्स के प्रमुख समाचार थे। पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या क्या खबरें हैं, इससे मैं आपको चार चश्म करा रहा हूं। नोटिफाई ब्लैक फंगस अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने, द सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट्स to make coronavirus a notifiable disease under the Epidemic Disease Act 1897 as cases are increasing rapidly across the country. ममता, बीजेपी ट्रेड बार्स ओवर पीएम्स कोविड-19 मीट। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है
कि कोविड-19 की कल जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने किसी को बोलने ही नहीं दिया। खैर, ममता बनर्जी को अब कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। उनके नाटक से जो है लोग परिचित हो चुके हैं। भीतर के पन्नों पर है तेजस्वी बीजेपी नेताजी वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर को लेकर के तेजस्वी और बीजेपी के नेताओं के बीच जो है आपको घमासान जारी है। मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से रिलेटेड एक खबर है। परमबीर कैरियर मायर्ड इन ग्राफ्ट कॉप। एडिटोरियल है आई ऑफ द बर्ड। आई ऑफ द बर्ड ये जो है अब इसी पेंडेमिक से रिलेटेड एडिटोरियल है। और ये थी आपको खबरें अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया की। एक इंपॉर्टेंट खबर है जिससे आपको जो छूट गया, तो वो खबर छूट गई थी, जिसे मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं। जुबानी जंग में बदजुबानी। वरिष्ठ भाजपा नेता के आरोपों का जवाब देने में लालू की बेटी मर्यादा ही भूल गई। मोदी बोले, सुशील मोदी, लालू की बेटियां डॉक्टर कोरोना में उनकी सेवा क्यों नहीं ली। लालू की बेटी रोहिणी ने जवाब दिया, अब बोले तो मुंह थूर दूंगी। तो यही है लालू के परिवार का, तो यही स्टैंडर्ड ही है। वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, क्योंकि लालू यादव जो है खुद गाली बकते रहे हैं हमेशा, और लैंग्वेज पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने में लालू परिवार का कोई जोड़ नहीं है। तो ये थी तमाम खबरें। मैं रतीन्द्र नाथ आपसे विदा लेता हूं।